नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल भूप सिंह ज्ञान गंगा पर। और संस्कृत की आज 8वीं क्लास है, 8वां अंक लेकर के आया हूं। और पाठ अपना चल रहा है 5वां, जननी तुल्य वत्सला। तो जननी तुल्य वत्सला, इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। आज केवल इसके प्रश्नोत्तर करूंगा। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपके पास है उसको फटाफट निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम हमारा प्रश्नोत्तर का। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे। वृषभः दीनम इति जानन्नपि कह तम नुद्यमानः आसीत्। ठीक है, यानी बैल जो है दीन है ऐसा जान करके भी कौन उसे जो है प्रताड़ित कर रहा था। तो कौन कर रहा था? कृषकः। ठीक है भाई, कृषकः, किसान उसको जो है प्रताड़ित कर रहा था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है इसके अंदर आपके। वृषभः कुत्र पपातः, बैल जो है कहाँ पर गिर गया। तो आपको पता है खेत में, खेत के अंदर वो गिर गया था। खेत को जो है संस्कृत में कहते हैं क्षेत्र, तो क्षेत्रे। ठीक है, वृषभ कुत्र पपातः, तो क्षेत्रे, खेत के अंदर जो है बैल गिर गया था। अगला प्रश्न देखिए आपका आता है। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। दुर्बल पुत्र के अंदर, कमजोर पुत्र के अंदर किसकी जो है ममता अधिक होती है, किसका दुलार अधिक होता है। तो कस्या, ये आपका पूछा है पंचमी विभक्ति में। तो आपको पंचमी विभक्ति के अंदर ही इसका जवाब देना है। ये ध्यान रखिए, जिस विभक्ति के अंदर प्रश्न पूछा जाए उसी विभक्ति के अंदर आपको आंसर देना है। मातुः, तो कस्याः मातुः। ठीक है, किसकी अधिक जो है कृपा होती है दुर्बल पुत्र में? मातुः, माता की। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपका। कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, उनमें से कौन एक जो है शरीर से दुर्बल था। तो कौन था दुर्बल? वृषभः, वृषभः, एक बैल उसमें से जो है शरीर से क्या था? दुर्बल था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका। चंडवातेन मेघवश्च सह कह समझायत। ठीक है, तेज हवा और बादलों के साथ में क्या होने लगी। तो आपका आ जाएगा इसमें क्या हुआ था उसमें? प्रवर्षः, प्रवर्षः, प्रवर्षः। ठीक है, वर्षा होने लगी थी। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप उसको लिख भी सकते हैं। हाथों हाथ आप लिखते जाइए ताकि आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा कॉपी के रूप में। तो एग्जाम के टाइम पे आपको ये नोट्स बहुत काम आएंगे। ये जो कॉपी है ये आपको बहुत काम आने वाली है। तो आप साथ साथ लिखते जाइए, क्वेश्चन लिखिए और उसके आंसर लिखते जाइए। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए अब अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखे, संस्कृत भाषा में लिखना है, अर्थात आपको पूर्ण वाक्य के अंदर इसका उत्तर देना है। कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या कर रहा था। तो कृषकः क्षेत्र कर्षणम करोति स्म है। आपको इस तरीके से जो है आपको आंसर देना है। मैं सिर्फ इसका आंसर लिख रहा हूं, क्षेत्र कर्षणम। ठीक है, खेत को जोत रहा था। कृषकः क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, आपको इस तरीके से पूरा आंसर लिखना है। कृषकः क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, तो किसान जो है क्या कर रहा था? खेत को जोत रहा था। माता सुरभिः किम अर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता जो सुरभि है वो किस लिए जो है आंसू बहा रही थी। तो देखिए
पुत्रस्य दीनम अवस्थाम अवस्थाम की जगह आप स्थिति भी कर सकते हो, दृष्टवा। ठीक है, पुत्र से दीनम अवस्थाम दृष्टवा, यानी पुत्र की दीन अवस्था को देख करके माता सुरभि जो है आंसू बहा रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ जाता है, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि जो है इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है, तो इसका आंसर आपको वो एक श्लोक आया था, ध्यान रखिए, जिसमें ये दिया हुआ है कि हजारों पुत्र होते हुए भी जो पुत्र दीन है, उस दीन पुत्र के अंदर ही माँ की जो उसकी वात्सल्य जो होता है, माँ का प्रेम जो होता है, स्नेह जो होता है, वो उस दीन पुत्र के अंदर ही अधिक होता है। तो आपको वो पूरा का पूरा श्लोक उसमें इस आंसर के रूप में लिख देना। सिर्फ आप वो लिखेंगे, श्लोक अर्थ में रूप में नहीं लिखना, आपको गद्य के रूप में लिखना, कंटिन्यूअसली आप उसको लिखते चले जाइए। तो वो वाला श्लोक आप इसमें लिख सकते हैं। सहस्त्र पुत्राभ्यम वो आया था ना श्लोक अपना, तो वो वाला श्लोक आपको यहाँ पे लिख देना है इसके आंसर में। अगला है, मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती। माता की अधिक कृपा किसमें होती है, तो दीन पुत्रम, दीन पुत्रे, कस्मिन यानी सप्तमी विभक्ति आया है, तो दीन पुत्री। जो दीन पुत्र होता है, कमजोर जो पुत्र होता है, उसके अंदर माता की जो है माता का जो प्रेम है, माता का जो वात्सल्य है, कृपा है, वो अधिक होती है दीन पुत्र के अंदर। ठीक है, आप पूरी लाइन में लिखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। और जिसने भी ये पाठ का अनुवाद ठीक से सुना है, पढ़ा है, समझा है, और पिछला वीडियो अगर नहीं देखा तो आप जाकर के देख लीजिए, पाठ 5 अपना जो वीडियो है, उसको देखने के बाद अगर आपने अनुवाद ठीक से पढ़ लिया है, तो आपको प्रश्न उत्तर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है, इंद्र दुर्बल वृषभस्य, इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपहरितुम किम कृतवान। इंद्र जो है, इंद्र ने उस दुर्बल जो वृषभ था, जो बैल था, उसके कष्ट को निवारण करने के लिए उसने जो है क्या किया, बताइए। देखिए, आप पीछे आइए, अपना जो प्रश्न नंबर पहला आपने जो पढ़ा था, उस पहले प्रश्न के अंदर 5वां जो क्वेश्चन है, वो इसका आंसर दिया हुआ है। देखिए, चंडवातेन मेघ वर्षश्च सह, ठीक है, मेघ वर्षश्च सह प्रवर्षति, ये और जोड़ दीजिए आप उसके साथ में। तो क्या लिखेंगे, चंडवातेन मेघवैश्च सह। देखिए मैं लिख देता हूं, मेघवातेन चंडवातेन मेघवैश्य, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मेघवातेन नहीं आएगा, चंडवातेन। देखिए, चंडवातेन मेघवैश्च सह प्रवर्षति। ठीक है, तेज हवा और बादलों के साथ में जो वर्षा की गई, उससे जो है उनका उस बैल के जो है कष्ट उन्होंने हारे, उससे जो है उनका कष्ट का निवारण किया इंद्र ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, च वाला आपका आता है, जननी कीदृशी भवती। तो जननी जो है तुल्य वत्सला भवती। ठीक है, जननी तुल्य वत्सला, जिसके ऊपर हमारा पूरा पाठ केंद्रित है, तो वो इसका आंसर आ जाएगा, जननी तुल्य वत्सला, जो पाठ का भी हमारे नाम है। तो समझ में आ गया आपको, जननी कीदृशी भवती, तो जननी तुल्य वत्सला भवती। पाठे अस्मिन् कयो संवादः,
कयो संवादः विद्यते। इस पाठ के अंदर किसका संवाद दिया गया है? तो किसका संवाद है? एक तो सुरभि का, और बताइए शकरश्च यानी इंद्र का। ठीक है, सुरभि इंद्रश्च भी आप लिख सकते हैं। मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह तो खैर इस पर नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ आगे। ठीक है, सुरभि इंद्रश्च। ठीक है, सुरभि और इंद्र का जो है संवाद इस पाठ में दिया गया है। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपका, क स्तंभे दत्तानि पदानाम मेलियत। ख स्तंभे दत्तई समानार्थक पदेश। ठीक है, तो अब ये आपके पर्यायवाची शब्द आप इसको कह सकते हैं। समानार्थी शब्द से आपको जो है मिलान करना है इनका, उसका जो भी पर्यायवाची शब्द है उससे उसको आपको मिलाना है। जिसने भी अगर हिंदी अनुवाद वाला चैप्टर नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, तो बेटा जी आप एक बार जाइए प्लेलिस्ट में, एक बार उसको देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप हिंदी अनुवाद नहीं समझेंगे पाठ का, तब तक आपको जो है कुछ भी इसमें समझ में नहीं आएगा। पहले आपको हिंदी अनुवाद समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको मिलान करना है तीसरे क्वेश्चन के अंदर में उनके पर्यायवाची शब्दों से। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर दिया है आपका कृच्छ्रेण। ठीक है, कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण का पर्यायवाची है द्रुत गत्या। ठीक है, पहला इसमें कृच्छ्रेण, इसका आ जाएगा द्रुत गत्या यानी तेज गति से। ठीक है, कृच्छ्रेण तेज गति से। अगला है चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम आपका मिलेगा नेत्राभ्याम से। ठीक है, आप उसको नेत्राभ्याम से मिलान कर दीजिए। चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम का पर्यायवाची होता है नेत्राभ्याम। चक्षुभ्याम, ठीक है भाई, इसका पर्यायवाची होगा नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम, ठीक है। अगला है जवेन, देखिए कृच्छ्रेण जो था इसको एचिरम से आप कर सकते हैं, इसका एचिरम आएगा। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में, मैंने एक्चुअली मुझे भी क्या है थोड़ा कहीं जाना था, इसलिए मैंने सोचा आज क्लास लेकर के ही जाऊं, तो इसको मैं कृच्छ्रेण एचिरम। तो और भी कुछ अगर गलतियां रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में दिमाग में चलता कुछ है और बोर्ड पे लिखा कुछ जाता है ना। तो मानवीय दृष्टिकोण है ये, हो सकता है, और मैं थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है जल्दी, इस वजह से थोड़ा सा मैं, मुझे लगा कि आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो जवेन, देखिए अगला आपका है जवेन, इसमें आ जाएगा आपका द्रुत गत्येन। जवेन का अर्थ होता है जल्दी, है ना, इसमें आपका आ जाएगा द्रुत गत्या। ठीक है भाई, और
इसके बाद में आप आ जाइए इंद्र। तो इंद्र का आया है इसमें वासव। इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा वासव। इंद्र वासव। ठीक है भाई। अगला देखिए पुत्रः। पुत्रः का इसमें आपके आया है सुतः। ठीक है सुतः। हाँ, मैं थोड़ा कंफर्म कर रहा था, कुछ और शब्द तो नहीं है इसमें। सुतः, सॉरी पुत्रः का बहुवचन है तो यहाँ भी आपका बहुवचन आ जाएगा सुतः। ठीक है। अगला है बलिवर्धः। बलिवर्धः आया आपका वृषभः। बलिवर्धः तो इसका आ जाएगा वृषभः। ठीक है, तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि पेपर के अंदर जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला है स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माण कुरु। तब आपको प्रश्न निर्माण करना है, जो कि हर क्लास में हर वीडियो में बता रहा हूं मैं आपको, और हर चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आए हैं। तो आपको प्रश्न निर्माण अच्छे से आ जाना चाहिए। और वैसे कारक प्रकरण जब हम पढ़ेंगे तो कारक प्रकरण के अंदर हम इसको और विस्तार से बहुत डिटेल से और देखने वाले हैं। तो कारक प्रकरण देखने के बाद आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है प्रश्न निर्माणों में। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जिस लिंग और विभक्ति के और वचन के अंदर जो प्रश्न पूछा गया है, उसी लिंग विभक्ति और वचन के अंदर आपको जो है प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। देखिए इसके अंदर पहला आपके दिया हुआ है सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। वह कठिनाई से, ठीक है, कठिनाई से भार को वहन करता है। कृच्छ्रेण शब्द जो है तृतीय विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो आप यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन का ही रूप लगा देंगे केन। ठीक है, सह केन भारम उद्वहति, वह किस प्रकार से भार उठा पा रहा है। तो कृच्छ्रेण यानी बहुत कठिनाई से। अगला देखिए सुराधीपः ताम अपृच्छत। सुराधीपः इंद्र ने उससे पूछा। तो सुराधीपः ये भी पुल्लिंग शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो हम यहाँ पे पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का ही रूप लगा देंगे कह। ठीक है, ये तृतीय एक वचन केन, प्रथमा एक वचन कह। याद कर लीजिए, फिक्स नहीं चीजें, ये बदलने वाली नहीं है। इसके बाद में तीसरा आपका आ जाता है अयम अन्येभ्यो दुर्बल। यह दूसरों से दुर्बल है। अन्येभ्यो, ठीक है, तो ये आपका जो है पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप है। तो आपका आ जाएगा केभ्यो। केभ्यो, ठीक है, किन से। अगला देखिए धेनु नाम माता सुरभि आसीत। धेनुओं की माता सुरभि थी। तो धेनु नाम देखिए, जिसके अंदर नाम इस तरीके की ध्वनि आ जाए वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। और जिसके अंदर स्य का भाव आता है, जैसे कस्य है, पाठस्य है, ठीक है, तो उसमें षष्ठी एक वचन होता है। तो यहाँ पे है धेनु नाम, तो षष्ठी बहुवचन है, तो इसमें आ जाएगा कस्य कयो केशाम। ठीक है, तो केशाम आपका यहाँ पे आ जाएगा। कस्य एक वचन होता है, कयो द्विवचन, और केशाम आपका होता है बहुवचन में। तो केशाम, सुरभि केशाम माता आसीत। सुरभि किनकी माता थी।
सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, देखिए हजारों पुत्रों में से, सहस्त्राधिकेषु, एषु जिसके अंदर लास्ट में एषु आपको नजर आ जाए उसमें आंख बंद करके आप सप्तमी बहुवचन लगा सकते हैं। तो एषु सप्तमी बहुवचन, जैसे प्रथमा एक वचन तो कह, तृतीय एक वचन केन, ठीक है, और षष्ठी बहुवचन आपका केशाम, सप्तमी एक वचन कस्मई कयो केशु, द्विवचन कयो और बहुवचन केशु, तो आपको लगा देना है केशु, केशु। ठीक है बेटा जी, सबको समझ में आ रहा है? अब पांचवा प्रश्न है, उदाहरण चिन्ह अंकित पदे पदे यथा स्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत। अब निर्देश के अनुसार संधि विच्छेद आपको करना है। मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। हर पाठ में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें। और एक और चीज़, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी ग्रुप के माध्यम से मिलने वाली है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिलेगा नीचे, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लें। प्रश्न संख्या 5 है अपना। देखिए, कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, ठीक है। इसके अंदर आपको उदाहरण चिन्ह अंकित पदे यथा स्थानम संधिम करोति, यानी उदाहरण चिन्ह अंकित स्थान पर आपको संधि करनी। कृष्ण क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत, ठीक है, इसको हमें जोड़ करके लिखना है, कुर्वन् आसीत, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा कुर्वन् आसीत, पहला कुर्वन् प्लस आसीत बराबर कुर्वन् आसीत, पूरा जोड़ करके लिख दीजिए आप इसको। ठीक है बेटा जी, तो आगे देखते हैं। दूसरा है आपका तनोर एकः, ठीक है, वृषभः दुर्लभः आसीत, तयोर एकः, ठीक है, इसका संधि विच्छेद करना है। अभी हमने संधि किया, अब इसका विच्छेद करना है। तयोर एकः, देखिए इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका तयोः प्लस एकः, ये आपका रुत्व विसर्ग संधि, ध्यान रखिए, ठीक है। तयोः प्लस एकः बराबर तयोर एकः। समझ में आपके आ गया आपको? तथापि कृषकः न उत्थितः, न उत्थितः इसको हमें जोड़ कर लिखना है, न प्लस उत्थितः, तो ये हो जाएगा आपका बराबर नोत्थितः। ये आपका गुण संधि का उदाहरण है, नोत्थितः, न प्लस उत्थितः बराबर नोत्थितः। समझ में आ रहा आपको? अगला आपका इसके अंदर पांचवा प्रश्न है आपका सतस्वपि बहुशब्दांशमस्मिन् वाक्ये, सतस्वपि, ठीक है। सतस्वपि, इसका हो जाएगा आपका सतत प्लस अपि, सतस्वपि, ठीक है, इसका बनेगा आपका सतत प्लस अपि, ठीक है भाई, सतत प्लस अपि। अगला है इसके अंदर आपका तथा अपि अहम, तथा अपि अहम, इन
तीनों शब्दों को जोड़कर आपको लिखना है। क्या क्या है? तथा प्लस अपि प्लस अहम बराबर बन जाएगा तथाप्यहम। तथाप्यहम, ठीक है भाई। तथाप्यहम, तथा प्लस अपि प्लस अहम बराबर तथाप्यहम। इसके बाद है मे बहूनि अपत्यानि, ठीक है। बहूनि अपत्यानि, इसमें आपको संधि करना है। बहूनि प्लस अपत्यानि बराबर बहुन्यापत्यानि, बहुन्यापत्यानि, ठीक है। यण संधि का आपका ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है भैया। सर्वत्र जलोप्लवः संजातः, जलोप्लवः, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। जलोप्लवः को हमें तोड़ कर लिखना है, इसमें संधि करके लिखना है, संधि विच्छेद करना है, सॉरी। तो इसका आपके हो जाएगा जल प्लस उपप्लवः, जल प्लस उपप्लवः बराबर जलोप्लवः, ठीक है। ये आपके गुण संधि का उदाहरण हो गया। तो अब छठा प्रश्न देखिए आपका, अधोलिखितेषु वाक्येषु उद्धरण चिन्ह अंकित सर्वनाम पदे कस्या कस्मै प्रयुक्त। कौन सर्वनाम पद कौन सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मैं आपको बोल देता हूँ, आप कॉपी में लिखते जाइए। सा च अवदत् भो वासव अहम अहम भृशम दुखिता अस्मि। तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, उसने ऐसा कहा। तो ये सा शब्द किसके लिए आया है? सुरभि के लिए, ठीक है। आप इसमें लिखें सुरभई, ठीक है। सुरभि के लिए ये प्रयोग हुआ है, आप लिख लें फटाफट। अगला देखिए, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम अहम रोदिमी, पुत्र की दयनीय अवस्था को देख करके मैं रो रही हूँ। तो यहाँ पर अहम यानी कौन रो रही थी, यहाँ भी सुरभि आएगा, तो सुरभई है ना, सुरभि के लिए ये प्रयोग हुआ है। इसका सर्वनाम जो है आपका सुरभि हो जाएगा। सह दीनः इति जानन्नपि कृषकः तम पीड़यति, यानी वह दीन है, वह कमजोर है, ऐसा जानकर भी जो है वह उसको पीट रहा है। तो सह कौन कौन पीट रहा था? कृषकः। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कृषकः। मे बहूनि अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत सारी संतानें हैं। तो मे कौन है, किसकी बहुत सारी संतानें थी? सुरभि की। तो ये सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सह चैताम एवं अवस्थाम अशांतवत, उसने जो है उसको इस प्रकार सांत्वना दी। तो सांत्वना सुरभि को किसने दी थी? किसने दी थी? इंद्र ने। इंद्र या शकर, शकर भी आप इसको कह सकते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द शकर के लिए आए थे। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्वम अपि तव, हजारों पुत्रों में भी तुम्हारी जो ममता है वो इस अकेले पुत्र में ही क्यों है? तो ये तव किसके लिए आया है? किसकी ममता थी हजारों पुत्रों में होने के बावजूद भी उस दीन पुत्र में? सुरभि की। तो ये जो है सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है। समझ में आ गया आपको? क स्तंभे विशेषण पदम लिखतम, अब विशेषण पद लिखना है। कौन सा विशेष, ये जो विशेष्य दिया है वो विशेष्य किसके लिए प्रयुक्त में हुआ है? ये विशेषण जो है कौन से जिस 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 कारकर्ता के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसको हम विशेष्य कहते हैं, और जो जिसके लिए विशेषण प्रयोग किया जा रहा है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे देखिए, सत्वम, सत्वम किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसमें से देखिए, वृषभम के लिए या वृषभम कृपा, या आपका कृषिवलः, या आपका अकंडलः, या
जननी या आपका पुत्रेषु या फिर आपका कृषकः। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है आपका, एक मिनट कहाँ गया, ठीक है। ये देखिए लास्ट में अगर अब आपका बच जाएगा, अपने आप आ जाएगा, अगला निकाल के देख लिए। कश्चित, कश्चित कौन था, कृषक, कृषि बल, किसान जो था, ठीक है, तो इसका वो कृषि बल आ जाएगा। दुर्बलम, दुर्बलम कौन था, वृषभम, बैल। और क्रुद्ध, क्रुद्ध कौन था, इसमें से देख लीजिए, वृषभम, कृपा, और कृषि बल, आकंडल, जननी, पुत्रेशु, और आपका कृषक। तो क्रुद्ध कौन था, किसान, ठीक है, क्रुद्ध हो जाएगा आपके किसान के लिए। सहस्त्राधिकेशु, ये आपके पुत्रेशु आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अभ्यधिका, अभ्यधिका में इसमें क्या क्या है, वापस देख लीजिए। अभ्यधिका किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कृपा, कृपा, अभ्यधिका जो है कृपा से आप उसको मिलान कर दीजिए, यानी अधिक कृपा जो थी। इसके बाद में आपका है तुल्य वत्सला आ जाएगा आपका जननी से। और विस्मित, विस्मित आपका कृपा, कृष्ण, पुत्रेषु, जननी, आखंडल, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा आखंड लह से, ठीक है। तो ये सारे आपके, इसको और अच्छे से आप देख लीजिएगा। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, उसको और विस्तार से हम जो है बताएंगे आपको। तो फिलहाल आज के लिए इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि मुझे क्या कहीं बाहर जाना है, थोड़ा सा समय का अभाव है। मैं सिर्फ इसलिए आया कि विद्यार्थियों की कक्षा का लॉस ना हो, आप लोगों की क्लास मिस ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आज के दिन आपको क्लास ना दे पाऊँ, सिर्फ इस वजह से मैंने क्लास ली है। और थोड़ा सा मैं मतलब मेरा दिमाग सफ़र की तरफ भी है तो कोई अगर इसमें आपको त्रुटि नज़र आई हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, और उसको हम अगली कक्षा में हालांकि वैसे कोई रहती नहीं है, बहुत सावधानी से मैं, क्योंकि जब आपको आधे घंटे की क्लास मिल रही है तो उसके पीछे मेरे 2 घंटे का होमवर्क होता है, आप ये मान करके चलिए। 2 घंटे पहले मैं उसको होमवर्क के लिए देता हूँ, यानी कि उसको पूरा अच्छे से देखता हूँ और अच्छे से उसको तैयार करता हूँ कि कोई चीज़ कहीं त्रुटि ना रह जाए। क्योंकि एक तो एकदम से सीधे आकर क्लास में पढ़ाना, तो उसमें कई बार क्या होता है कि कोई शब्द छूट जाता है, पूरी तैयारी से जब नहीं आता है, तो मैं उसको देख करके 2 घंटे का पूरा होमवर्क करके उसके बाद आप लोगों के समक्ष आता हूँ। तो फिर भी अगर कुछ इसमें रहा हो, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी में था, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करिए, और उस कमेंट के अंदर हम जो है आपका उसको क्वेरी को लेकर के उसको अगले कक्षा में जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए मिलते हैं विद्यार्थियों अगले कक्षा में, नवी क्लास जो अपनी आएगी, 9th एपिसोड जो आएगा, उसमें फिर पुनः मिलामः, ठीक है, तावत नमो नमः।